हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन सोलंकी क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी एक्चुअली इट शोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन फ्लूइड मैकेनिक्स। ये हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को बताती है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन फ्लूइड मैकेनिक्स ये उस चीज़ को शो करती है। So this theorem states that when an incompressible and non-viscous fluid flows in a streamlined motion through a tube of non-uniform cross-section, then the product of area of cross-section and the velocity of flow is same at every point in the tube. इसको समझ लेते हैं। जैसे हमने सपोज एक ट्यूब ये ले ली, इट इज़ ऑफ वेरिंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपका डिफरेंट है हर पॉइंट पे। तो देखो सपोज इस एंड का एरिया A1 है और इस एंड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने A2 ले लिया। यहाँ पे जो फ्लूइड आपका एंटर कर रहा है दिस इज़ विद V1 वेलोसिटी, और यहाँ से जो फ्लूइड एग्जिट कर रहा है सपोज इट इज़ विद वेलोसिटी V2। ये हमने कंसीडर कर लिया, इसको हमने पॉइंट A ले लिया एंड दिस वन इज़ पॉइंट B। सपोज़ आपके पास यहाँ जो फ्लूइड की डेंसिटी है एट दिस पॉइंट इट इज़ ρ1 और B पॉइंट पे फ्लूइड की डेंसिटी है ρ2। वैसे तो ये लिक्विड इनकम्प्रेसिबल है तो डेंसिटी इसकी हमेशा सेम रहेगी, बट फ़िलहाल हम इसको सेपरेट लेके चलेंगे ताकि हम कंप्रेसिबल के लिए भी एक्सप्रेशन कैलकुलेट करें और फिर उसको इनकम्प्रेसिबल में बाय पुटिंग दीज टू इक्वल हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम आपके पास क्या है, ये थ्योरम कहती है, जो चीज़ हमें ये स्टेटमेंट बता रही है वो ये है कि जब यहाँ से जितना मास आपका एंटर हो रहा है उतना ही मास यहाँ से एग्जिट होगा, तभी हम इसको कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो उसके लिए वेलोसिटीज़ का डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि जब आपके पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिफरेंट है तो वेलोसिटीज़ डिफरेंट होंगी, ताकि ओवरऑल प्रोडक्ट जो आती है A2 V2 और A1 V1 एट एनी पॉइंट कहीं भी हम इसको ले लें वो आपकी सेम रहे। तो वही चीज़ ये थ्योरम आपको बता रही है। हमने यहाँ पे मास को इक्वल पुट करना है, जितना मास एंटर हो रहा है वो और जितना मास एग्जिट हो रहा है वो उन दोनों को हमने इक्वल पुट करना है और एक रिलेशन कैलकुलेट करना है। तो रिलेशन हमारे पास यही आएगा, ये जो प्रोडक्ट हमें यहाँ पे बोली है, यानी कि वी नीड टू प्रूव, जो हमें प्रूव करना है अकॉर्डिंग टू आवर थिंग्स वी हैव कंसिडर, वो हमारे पास आएंगे A1 V1 इज़ इक्वल टू A2 V2। ये चीज़ हमें इसमें प्रूव करके लानी है। तो हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को माइंड में रख के तब हम इसको सॉल्व करेंगे। सपोज हमने यहाँ लिया कि डेल्टा टी टाइम ड्यूरेशन के अंदर कुछ लिक्विड आपका एंटर हुआ, तो डेल्टा टी टाइम ड्यूरेशन में यहाँ से उतना ही लिक्विड बाहर आएगा, उसको हम लेके चलेंगे। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लिक्विड और फ्लूइड, कुछ भी आप ले सकते हैं, बाय द फ्लूइड at A in time t डेल्टा टी। तो ये हमारे पास हो जाएगी डिस्टेंस होगी स्पीड इंटू टाइम, दिस इज V1 इंटू डेल्टा टी। अब हम कैलकुलेट करेंगे मास ऑफ फ्लूइड एंटरिंग थ्रू A इन टाइम डेल्टा टी। तो ये आपके पास होगा मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी हम यूज़ करेंगे। तो दिस इज वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड एंटरिंग थ्रू A in time delta t multiplied by the density at and A, वो हमारी है ρ1। वॉल्यूम हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वॉल्यूम के लिए हम यूज़ करेंगे एरिया इंटू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम डेल्टा टी। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारा इस एंड पे कितना है A1 और डिस्टेंस उसने डेल्टा टी टाइम में कितना कवर किया है दिस वन V1 डेल्टा टी एंड मल्टीप्लाइड इट बाय रो। तो ये हमारा मास आ गया जो एंटर हुआ है। सिमिलरली हम इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं जितना मास आपका यहाँ से बाहर आ रहा है। तो सिमिलरली द मास ऑफ फ्लूइड
सेम वे में हम इसको करेंगे मास ऑफ फ्लूइड कमिंग आउट थ्रू एंड बी इन टाइम डेल्टा टी। तो ये हमारे पास आ जाएगा A2 V2 डेल्टा टी रो 2। सेम वे में हम यहाँ भी डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, कितना उसने डेल्टा टी में किया वो होगा V2 डेल्टा टी, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा, और यहाँ इस एंड पे हमने डेंसिटी कितनी ली है उसकी रो 2, तो वो हमारे पास आ गई। तो दैट मीन्स कि अगर हम अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ध्यान में रखें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सो A1 V1 डेल्टा टी रो 1 दैट विल बी इक्वल टू A2 V2 डेल्टा टी रो 2, और ये हमारे पास है मास के इक्वल, जिसको हम डेल्टा m से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, यानी मास एंटरिंग थ्रू A एंड मास कमिंग आउट थ्रू B। यहाँ से अगर हम देखें हमारे पास आएगा A1 V1 रो 1 दैट विल बी इक्वल टू A2 V2 रो 2 इज इक्वल टू डेल्टा m ओवर डेल्टा t। ये हमारा कहलाता है मास फ्लो रेट। दिस इज नोन एज मास फ्लो रेट, और हम इसको कहते हैं मास फ्लो पर यूनिट टाइम, मास फ्लो पर यूनिट टाइम। अब कैलकुलेट करते हैं इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स के लिए। फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स आपके पास डेंसिटी इक्वल होगी, यानी रो 1 इज इक्वल टू रो 2, इसको हम रो के इक्वल लेट कर लेते हैं। तो आपके पास ये जो इक्वेशन है हमारी ये आ जाएगी A1 V1 रो इज इक्वल टू A2 V2 रो इक्वल टू डेल्टा m ओवर डेल्टा t। रो से हम इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर सकते हैं, दैट मीन्स A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 इज इक्वल टू डेल्टा m अपॉन रो डेल्टा t। अब ये हमारे पास आ गया मास अपॉन डेंसिटी, ये होता है वॉल्यूम। तो इसको हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, v के डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। ये अब आपके पास आ गया वॉल्यूम फ्लो रेट, इसको हम बोलते हैं वॉल्यूम फ्लो रेट। ये सब चीज़ें न्यूमेरिकल्स में यूज़ होती हैं। यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 इज इक्वल टू डेल्टा V ओवर डेल्टा t। जो हमारे पास आया है ये एक्सप्रेशन हम न्यूमेरिकल्स में यूज़ करते हैं, एक ये हम न्यूमेरिकल्स में यूज़ करेंगे फॉर इनकम्प्रेसिबल लिक्विड्स, और ये वाला भी हम न्यूमेरिकल्स में यूज़ करेंगे फॉर कंप्रेसिबल लिक्विड्स। दिस वन इज़ फॉर कंप्रेसिबल लिक्विड्स, क्योंकि यहाँ पे डेंसिटीज़ डिफरेंट हैं, कंप्रेसिबल लिक्विड्स और फ्लूइड्स। ये एक्सप्रेशन आपका आया है इनकम्प्रेसिबल लिक्विड्स के लिए, लिक्विड्स लेने या फिर फ्लूइड्स लेने, और ये भी आपका इनकम्प्रेसिबल के लिए। ये पूरा पोर्शन हम इनकम्प्रेसिबल के लिए कर रहे थे। अब यहाँ देखो, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, इसको सेकंड ले लें, तो इन दोनों की हेल्प से हम एक चीज़ ये भी लिख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे इसकी वैल्यू डाल दें तो हमारे पास क्या है, डेल्टा m अपॉन डेल्टा t इज इक्वल टू रो टाइम्स डेल्टा v ओवर डेल्टा t। दिस इज फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ये रिलेशन आ गया, ये हमारे पास मास फ्लो रेट और वॉल्यूम फ्लो रेट का रिलेशन आ गया कि मास फ्लो रेट इज इक्वल टू डेंसिटी टाइम्स द वॉल्यूम फ्लो रेट। ये सब हमने ध्यान रखना है, ये न्यूमेरिकल्स में हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इक्वेशन 2 से चेक करें तो इनकी प्रोडक्ट आपकी क्या आ रही है, एक कांस्टेंट क्वांटिटी आ रही है, ये भी आपकी इसके इक्वल है, ये भी इसके इक्वल आ रही है। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 वी कैन राइट ओनली A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, और इसी को हम इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी बोलते हैं। This is the equation of continuity.
और इसी को हम लिख सकते हैं ए बी, प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड वेलोसिटी, दिस इज कांस्टेंट। ये आपकी इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी को बताती है। अब देखो, अगर हम इस इक्वेशन को स्टडी करें तो अगर हम लेते हैं इफ़ A2 इज़ ग्रेटर देन A1, तो हमारे पास V1 विल बी ग्रेटर देन V2 आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। अगर ये एरिया बड़ा है इससे तो ये वेलोसिटी बड़ी होगी इससे। दैट मीन्स कि यहाँ से आपके पास क्या कंक्लूजन निकलता है कि वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड इज स्मॉलर in the wider parts of the tube and larger in the narrower part of the tube. Parts of the tube, जहाँ पे आपकी ट्यूब नैरो होगी वहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा होगी, और जहाँ पे आपकी ट्यूब वाइडर होगी वहाँ पे वेलोसिटी कम होगी। जैसे हम पाइप से अगर पानी देते हैं, लॉन में पानी दे रहे हैं या अपने प्लांट्स में पानी दे रहे हैं, तो वो आपका जो, अगर आप उसको नॉर्मली होल्ड करके रखेंगे तो वाटर आपका एक थोड़ी ही डिस्टेंस पे गिरेगा, लेकिन आप उसको हल्का सा अगर प्रेस कर देंगे, टैप कर देंगे आगे से उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को, तो वो उसकी स्पीड बढ़ जाती है, जिससे वो आपका ज़्यादा डिस्टेंस तक गिरता है। तो हमने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को कम किया तो वेलोसिटी बढ़ गई, और जब हमने उसको नॉर्मली होल्ड किया तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा था, वेलोसिटी कम थी, तो वो कम डिस्टेंस पे आपका फॉल कर रहा था। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में स्टडी करी है। न्यूमेरिकल्स करते हैं इसके ऊपर। जैसे हमारे पास एक सिलेंड्रिकल स्प्रे ट्यूब है, इस वे में ट्यूब का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पे आपको दिया हुआ है, इट इज़ 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो आपकी ओपनिंग है यहाँ पे आपके पास 40 होल्स दिए हुए हैं, 40 होल्स, एंड ईच ऑफ डायमीटर ये आपको दिया है 1 मिलीमीटर। ट्यूब के अंदर जो फ्लो है इसका लिक्विड का, वो आपको दिया है, एंड इनसाइड द ट्यूब फ्लो ऑफ लिक्विड इज ऑल्सो गिवन। इसकी वैल्यू हमें दी है 1.5 मीटर पर मिनट। तो हमें कैलकुलेट करना है व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ इजेक्शन ऑफ लिक्विड थ्रू द होल्स। यहाँ से जो लिक्विड आपका बाहर आएगा, हमें उसकी स्पीड फाइंड आउट करनी है कि वो कितनी स्पीड से बाहर आएगा। तो इसको ले लेते हैं, इसको हम यहाँ पे A1 कंसीडर कर लेते हैं, यहाँ से हम A2 कैलकुलेट कर लेंगे, फिर हम इसमें इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले A1 की वैल्यू हम लिख लेते हैं, इट इज़ 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको चेंज कर लेंगे हम मीटर में, तो इट इज़ 8 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। वेलोसिटी आपको V1 दी हुई है इसकी, इट इज़ 1.5 मीटर पर मिनट। तो इसको हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे, 1.5/60 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से आपके पास ये आ जाएगी 40, तो 1/40 मीटर पर सेकेंड। अब हम इसमें V2 हमें फाइंड आउट करना है और A2 हम कैलकुलेट करते हैं। तो A2 के लिए हमें हर एक होल का डायमीटर दिया हुआ है, तो हम एरिया ऑफ 1 होल फाइंड आउट करेंगे और उसको 40 होल्स हैं तो उनसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो A2 की वैल्यू आ जाएगी। तो हम यहाँ लेंगे एरिया ऑफ ईच होल, दैट विल बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। आर हमारे पास है 0.5 मिलीमीटर, तो इसको हम चेंज कर देंगे मीटर में, ये आ जाएगा। ये हमारे पास एक होल का एरिया आ गया। तो एरिया ऑफ 40 होल्स, ये A2 हमारे पास होगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू 40 इंटू पाई 0.5 इंटू 10⁻³ स्क्वायर।
ये हमारे पास आ जाएगा। अब हम इसको कर लेते हैं कैलकुलेट। अब हम इसमें यूज़ करते हैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। तो ये आपके पास आ जाएगा बाय द इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी रिलेशन हम लिख देंगे A2V2 इज इक्वल टू A1 V1। V2 हमें फाइंड आउट करना है, तो दैट विल बी इक्वल टू A1 V1 ओवर A2। वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। दिस इज 8 इंटू 10⁻⁻⁴। V1 है आपका 1/40 और A2 की वैल्यू है हमारे पास, ये भी हमने कैलकुलेट करी थी, 40 पाई 0.5 इंटू 10⁻⁻³ स्क्वेयर। इसको सॉल्व कर लेंगे। V2 हमारे पास सॉल्व हो के आ जाता है 0.64 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगला न्यूमेरिकल करते हैं। इसमें हमें एक सिलिंड्रिकल ट्यूब दी है ऑफ वेरिंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इट इज़ प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली इन दिस वे। दिस इज़ B एंड दिस वन इज़ A एंड A और B के एरियाज़ हमें दिए हैं। A का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमें दिया है 4 मिलीमीटर स्क्वायर और B एंड का हमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है 2 मिलीमीटर स्क्वायर। अब इन्होंने हमें दिया हुआ है कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ वाटर एंटर्स पर सेकेंड, और ये जो हमें यहाँ पे वैल्यू दी है 1 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये आपको डेल्टा V अपॉन डेल्टा T की वैल्यू दी है 1 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। हमें इसमें फाइंड आउट करनी है स्पीड एट A। यहाँ पे स्पीड फाइंड आउट करनी है VA और यहाँ पे स्पीड फाइंड आउट करनी है VB। दैट मीन्स VA एंड VB ये दोनों चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है। हमने अभी ऊपर रिलेशन जो किया था इस इक्वेशन में देखें अगर आप, ये वाली इसको देखो तो वॉल्यूम फ्लो रेट आपका किसके इक्वल होता है, A1 V1 या फिर A2 V2, किसी की भी हम इक्वल लिख सकते हैं। इसी रिलेशन को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, देखो डेल्टा V बाय डेल्टा T दैट विल बी इक्वल टू, अगर हम A एंड के लिए लेते हैं फॉर एंड A, तो ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ की स्पीड और यहाँ का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन AA एंड VA। एरिया हमें दिया हुआ है 4 मिलीमीटर स्क्वायर, तो इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। दिस इज़ 4 इंटू 10⁻⁻² सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है, दिस इज़ VA। और dV बाई dt की वैल्यू हमें ये दी हुई है, इट इज़ 1 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड एंड हेयर इट इज़ 4 इंटू 10⁻⁻² VA। तो आपके पास VA की वैल्यू आ जाएगी 1/4 इंटू 10⁻⁻²। दैट मीन्स ये 100 हो जाएगा, 100/4 आपके पास आ जाएगा 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास VA आ गया। अब इसके आगे हमने जब कैलकुलेट करना है VB, उसके लिए हम इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी भी यूज़ कर सकते हैं या फिर वॉल्यूम फ्लो रेट हम सेकेंड एंड के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम दोनों में से कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। हम ले लेते हैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी AA इज इक्वल टू AB इंटू VB। हमें फाइंड आउट करना है VB, ये आ जाएगा AA VA अपॉन AB। एरियाज पुट करो, एरिया एट एंड A इज़ 4 मिलीमीटर स्क्वायर यानी 4 इंटू 10⁻⁻²। VA हमने फाइंड आउट किया है 25 एंड एरिया एट एंड B इट इज़ 2 मिलीमीटर स्क्वायर, तो वी विल राइट 2 इंटू 10⁻⁻²। ये कैंसिल हो जाएगा, इट इज़ 2, तो VB की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड। दिस इज़ द सेकेंड आंसर, ये हमारे पास आ जाएगा। इस तरह से हम इसमें कैलकुलेट करते हैं, जो भी चीज़ें हमें पूछी होती हैं उनको हम इसमें इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं। अब हम अगला टॉपिक करते हैं, वो होगा आपका एनर्जी ऑफ अ फ्लूइड।
ये एनर्जीज़ हम लोग अगली वीडियो में यूज़ करेंगे बर्नौली थ्योरम में। तो फ्लूइड कौन कौन सी एनर्जी उसके अंदर होती हैं? इट कैन पोजेस 3 टाइप ऑफ एनर्जीज़। 3 टाइप्स ऑफ एनर्जीज़ कौन कौन सी होंगी हमारी? सबसे पहले हमारी होती है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आती है जो फ्लूइड आपका फ्लो कर रहा है उसकी वजह से। तो काइनेटिक एनर्जी अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वही काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन ये होगा 1/2 mv²। m आपके पास मास ऑफ द फ्लूइड है और v आपका वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड है। तो ये आपके पास आ जाएगा m मास ऑफ फ्लूइड, जितना मास फ्लो कर रहा है, एंड v इज़ द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड, जिस वेलोसिटी से फ्लूइड आपका फ्लो कर रहा है। तो इसको हम काइनेटिक एनर्जी ले लेंगे। अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास। तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास ये हमारे पास आएगी काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय मास, यानी 1/2 mv²/m। m कैंसिल हो जाएगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1/2 v²। अब सेकेंड एनर्जी जो ये पोजेस करता है दैट इज़ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी आएगी ड्यू टू पोजीशन ऑफ द लिक्विड, कि पोजीशन कहाँ है, किस तरह से आपका कितनी हाइट पे लिक्विड है, उसकी वजह से आपका क्या आता है पोटेंशियल एनर्जी आती है। तो ये हमारे पास हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी दैट इज़ इक्वल टू mgh। यहाँ पे देखो वेयर m मास ऑफ फ्लूइड, h आपका हाइट ऑफ फ्लूइड, कहाँ तक है उसकी हाइट, और g हमारे पास आएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी के लिए आ जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास लेंगे, वो हमारे पास आएगी mgh, यानी पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय मास, दैट विल बी कैंसल आउट, इट इज़ gh। थर्ड आती है प्रेशर एनर्जी। दिस एनर्जी इज़ पोजेस्ड बाय इट्स प्रेशर, कि फ्लूइड का जो प्रेशर होता है उसकी वजह से ये एनर्जी आती है। इसके लिए एक्सप्रेशन कैलकुलेट करने के लिए हमने यहाँ एक कंटेनर कंसीडर किया और जिसके एक एंड पे यहाँ पे हमने एक पिस्टन लगा दिया, दिस वन, दिस इज़ अ फ्रिक्शनलेस पिस्टन, ये हमारे पास है, और इसमें हमारा एक लिक्विड फिल हुआ है, दिस वन, ये हमने कंसीडर किया। सपोज रो इसकी डेंसिटी है लिक्विड की, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पे पिस्टन का ये हमारे पास A है, और यहाँ पे पिस्टन पे जो हम प्रेशर प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं वो है आपका P प्रेशर हम इस पे लगा रहे हैं, तो इसकी वजह से एक फोर्स इस पे इधर वर्क करेगी। वो फोर्स हमारे पास होगी प्रेशर इनटू एरिया के इक्वल। देखो सपोज़ ये जो पिस्टन है, जब हम इसको यहाँ से प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो ये आपका एक dx डिस्टेंस यहाँ से इधर शिफ्ट हो जाता है, दिस डिस्टेंस इज dx। तो हम यहाँ पे वर्क डन कैलकुलेट करेंगे कि कितना वर्क डन करना पड़ रहा है, वही वर्क डन हमारा प्रेशर एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। तो हम वर्क डन कैलकुलेट कर लेते हैं। उसके लिए देखो सबसे पहले फोर्स ऑन पिस्टन दैट विल बी इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। हमने यहाँ लिया लेट dx बी द डिस्टेंस moved by piston तो वर्क डन कैलकुलेट कर लेते हैं। देन वर्क डन बाय द फोर्स
ये हमारे पास आ जाएगा, वर्क डन होता है हमारा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की वैल्यू प्रेशर इंटू एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट, एरिया इंटू डिस्टेंस, ये हमारे पास होता है वॉल्यूम। तो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड स्वेप्ट, जो आपका वॉल्यूम इधर से इधर गया होगा वो हमारे पास हो गया। तो वर्क डन हमारे पास आ गया P इंटू डी वी के इक्वल। ये वर्क डन का जो एक्सप्रेशन हमारे पास आया है ये हमारा क्या होगा, इट विल गिव अस द प्रेशर एनर्जी। तो दिस वर्क डन इज इक्वल टू द प्रेशर एनर्जी इन वॉल्यूम डी वी। ये आपका प्रेशर एनर्जी इन वॉल्यूम डी वी आ गया। अब हम इस डी वी वॉल्यूम के अंदर मास कैलकुलेट करते हैं कितना है, क्योंकि प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास हमें कैलकुलेट करनी है। तो ये हो जाएगा मास ऑफ लिक्विड इन वॉल्यूम डी वी, दैट विल बी इक्वल टू, मास हमारे पास कितना होता है, मास इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो दिस इज रो इंटू डी वी। रो हमारा क्या है यहाँ पे, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये आ गया। तो अब हम प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास कैलकुलेट कर लेंगे। पर यूनिट मास ये हमारे पास आ जाएगी, प्रेशर एनर्जी है हमारी P डी वी और मास है हमारे पास रो डी वी। डी वी कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा प्रेशर अपॉन डेंसिटी। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास की। ये एनर्जीज़ हम बर्नौली थ्योरम में यूज़ करेंगे तीनों को अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसको मैं एक्सप्लेन करूँगी। So this is all about today's lecture. I hope you liked it. If you like it, then share it with your friends. We will meet again in the next video with new topic. Till then, bye and take care. Happy learning.